रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब बात करते हैं चुनावों की, जिसके नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। जी हां, एग्जिट पोल अब तस्वीरों को कुछ हद तक साफ कर चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया है। नेताओं के भाग्य ईवीएम में बंद हो गए हैं। सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर लखनऊ की सत्ता पर कौन राज करेगा। मुकाबला भले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रहा हो, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे कि राज्य में कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ने वाली है। इन सबके बीच एग्जिट पोल के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने मिलकर एग्जिट पोल के ऐसे नतीजे तैयार किए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव खत्म हो गए। 10 फरवरी से शुरू हुआ लोकतंत्र का महापर्व 7 मार्च को अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अब 10 मार्च की राह देख रहा है। इस महापर्व में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। भारी संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। सूबे में कई जिलों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नेताओं ने भी अपनी चुनावी जनसभा में समा बांधा। अब इंतजार है 10 मार्च का, जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन हम आपको न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे यूपी में आखिरकार कौन सा राजनीतिक दल सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है। हम आपको 7 चरणों के एग्जिट पोल के नतीजे बताएंगे। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने मिलकर जो आंकड़े तैयार किए वो चौंकाने वाले हैं। हम आपको एग्जिट पोल का सर्वे दिखाएं। यूपी की 403 सीटों पर इस बार क्या कुछ तस्वीर उभर कर आ रही है वो बताएं। उसके पहले आपको पिछले चुनाव यानी 2017 के नतीजे और वोट शेयर से भी रूबरू करा देते हैं। यूपी वोट शेयर बीजेपी 39.67%, समाजवादी पार्टी 21.82%, बीएसपी 22.23%, कांग्रेस 6.25%, अन्य 10.03%। वहीं 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यूपी विधानसभा के नतीजे बीजेपी प्लस 225 सीट, समाजवादी पार्टी और सहयोगी 47 सीट, बीएसपी 19 सीट, कांग्रेस 7 और अदर्स के खाते में 5 सीट गई थी। अब हम आपको यूपी के 7 चरणों में एग्जिट पोल के नतीजे बता देते हैं। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने सभी चरणों के लिए आंकड़े तैयार किए और सबसे पहले चरण के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। पहले चरण में वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें वो जिले शामिल हैं जहां किसान आंदोलन से जुड़े काफी लोग शामिल थे। यूपी के पहले चरण की बात करें तो बीजेपी प्लस को 38 सीट, समाजवादी पार्टी प्लस को 19, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर्स को 0। वहीं दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लगभग बराबर की फाइट है, जिसमें बीजेपी को 27, समाजवादी पार्टी को 27, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर्स के खाते में 0 सीट दिख रही है। अब आपको तीसरे चरण में ले चलते हैं। तीसरे चरण का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक बीजेपी प्लस को 39 सीट, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी 18 सीट, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। चौथे चरण में न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने जो सर्वे किया उसके आंकड़े। यूपी का चौथा चरण 59 सीट, बीजेपी के खाते में 39, समाजवादी पार्टी प्लस 18, बीएसपी 1, कांग्रेस 1, अन्य 0। पांचवें चरण में 61 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण के आंकड़ों पर निगाह डालें तो बीजेपी प्लस 39, समाजवादी पार्टी प्लस 19, बीएसपी 0 और कांग्रेस के खाते में 1, जबकि अदर्स के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक प्रबल चुनाव लड़ा है, फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ा है, जवाबदेही तय करी है और ये प्रियंका गांधी जी का साहस था और उत्तर प्रदेश की जनता का स्वाभिमान था कि चुने हुए प्रधानमंत्री को अपना बयान बदलकर माफी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने लोगों से कहा आपने मेरा नमक खाया, उनको बयान बदलना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, नमक तो मैंने खाया।
क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि उनकी हिम्मत कैसे होती है कहने की, उन्होंने जवाबदेही तय करने की बात कही है। उन्होंने सतत कहा है कि बात भर्ती की और महंगाई की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी में पूर्वांचल की सीटों को लेकर देखने को मिला। छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर जोरदार फाइट रही। मतदाताओं ने पूरे जोशो खरोश के साथ मतदान किया। सभी बड़े नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया। छठे चरण की बात करें तो 57 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। छठे चरण में बीजेपी प्लस के पाले में 32 सीट, एसपी प्लस के पास 19, बीएसपी के पास 4, कांग्रेस 0 और अदर्स के खाते में 2 सीट जाती दिख रही हैं। चरण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सातवें चरण के लिए कुल 54 सीटों के आंकड़े जो सामने आए हैं, उसकी बात करें तो बीजेपी प्लस को 27 सीट मिलती दिख रही है, समाजवादी पार्टी प्लस को 24 सीट, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सत्ता के लिए जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य के मतदाताओं ने अपना काम कर दिया। अब 10 मार्च को मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो लगातार न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये एग्जिट पोल किया है, लोगों की राय शुमारी इसमें की है और वैज्ञानिक तरह से इस एग्जिट पोल को यहां पर किया गया है। और जो नतीजे हमने दिखाए ये अनुमान है, 10 तारीख को असली नतीजे सामने आएंगे, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपको ये एकदम सटीक अनुमान है और सबसे सही अनुमान है। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, एग्जिट पोल अनुमान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 10 तारीख को असली तस्वीर साफ होगी, लेकिन एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई साफ नजर आ रही है यहाँ पे। हाँ देखिए, निश्चित रूप से जो भी एग्जिट पोल जो भी आए हैं, आपका भी एग्जिट पोल जो है वो यही दिखा रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं जो है अच्छी खासी जो है कि लीड ले रही है और वो जीत की तरफ अग्रसर है। हालांकि देखिए, मेरा भी अभी भी मानना है कि जो ये बहुत ज़्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता जो है एग्जिट पोल्स पे, क्योंकि ये जो अनुभव है आप देखिए वो भी बताता है ये कि पिछले बार भी हमने देखा था 2017 में भी जो है बहुत से इस तरह के आए थे। हम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए आप, या जो है आप जो है कि पंजाब का ही ले लीजिए, जहां की एग्जिट पोल आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे, वहां पे कम से कम 60-70 सीटें उनको दे रहे थे, लेकिन जाके 20 सीटें आई थी वहां पे। इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है कि 2 एग्जिट पोल को छोड़ के बाकी 5-6 एग्जिट पोल कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे थे पिछले बार बीजेपी सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, 145-150। तो हाल के कुछ सालों में देखिए एग्जिट पोल की थोड़ी विश्वसनीयता में कमी आई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो दिशा थोड़ी सी दिखाई हुई मिलती है, क्योंकि आपका भी अगर हम देख लें तो इसमें फिर भी थोड़ा बहुत हमें ये दिखाई दे रहा है, जो जमीनी जो चीज दिखाई दे रही थी उससे थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से एग्जिट पोल है जिसमें इतना ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, जो जमीन पे जो हकीकत थी इस पूरे जो है प्रचार के दौरान जो है जो वहां से खबरें आ रही थी, जिस तरह से लोगों में थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था वहां पे, उनकी समस्याएं भी थी वहां पे, तो वो उसका इजहार होते हुए इन एग्जिट पोल्स में नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि लोगों ने फिर भी ये जो है कि भाजपा पे जो है अपना विश्वास जताया हो, और अगर एग्जिट पोल को हम सही माने तो यही दिखता है कि अंत में जो है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा ने जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा उसको उसी तरह से सुरक्षा की बात करी उन्होंने, उसी तरह से उन्होंने जिस तरह से जो है कि जो है गुंडागर्दी की बात करी उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने जो है कि तमाम जो लाभार्थी का मामला था, जिससे गरीब अति पिछड़ा वर्ग जो है, अति गरीब लोग हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि 7वें चरण में दोनों टक्कर में दिखाई दे रहे हैं, जहां की जो अति पिछड़ा वर्ग ज्यादा पाया जाता है, अति पिछड़ी जातियां जो है 7वें चरण में ज्यादा है वो वहां पे। लेकिन दरअसल इन तमाम चीजों के लिए मेरे पास एक व्यक्ति है और वो हमारे सहयोगी है शेखर जो कई चुनाव भी कवर कर चुके हैं, और शेखर लगातार उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार उन्होंने खाया पिया सोया जागा सब कुछ किया है। चुनाव पिछले 3 महीने उनके दिलो दिमाग पर चल रहा था। शेखर, पहले फटाफट से आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से नतीजे आने जा रहे हैं, चुनाव तो हो गया, खैर मतदान पूरा हो गया, ये अपने आप में एक इतिहास फिर से बनने जा रहा है। वो सन 1989 था जब उत्तर प्रदेश में एक दौर कांग्रेस का बीत चुका
और जो रिपीट होने वाली परंपरा है, जो वापस सरकार में आने वाली परंपरा है, वो बीते हुए आज 3 दशक से ज्यादा हो गया। 90 का पूरा दशक उत्तर प्रदेश ने गठबंधन का दौर देखा। 2007 से उत्तर प्रदेश की जनता ने सिनारियो चेंज किया और पूर्ण बहुमत की सरकार देने का मन बनाया। 7 में बहुजन समाज पार्टी मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, 12 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने और 17 में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, ये 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अपनी सरकार चलाती आई है, उसमें खास तौर से अभी भी मध्य प्रदेश और उससे पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था, यह रिपीट करने की उनकी जो आदत है, क्या वो उत्तर प्रदेश में वापस आएगी। तो ये बहुत बड़ा बीजेपी का स्टेक था कि किस तरीके से सरकार विरोधी लहर अगर है तो उसको खत्म किया जाए, सरकार के पक्ष में माहौल बनाया जाए, विपक्ष के जो तमाम एजेंडे हैं उनको कम किया जाए। इन तमाम चीजों पर घेराबंदी को किनारे करते हुए वापस सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने जद्दोजहद की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी जो दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में अपनी अंदरूनी उठापटक के चलते सत्ता से बाहर हो गई। सरकार की उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जितना पार्टी के अंदर भीतरघात था। शिवपाल यादव अलग हुए, पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई हुई, नेताजी को हटा करके और पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव बने। इन बहुत सारी चीजों को मिला जुला करके 17 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा तमाम था, पूरा चुनाव आपने कवर किया। ये आपको जानना चाहता हूं कि क्या जो किसान आंदोलन थी उसकी नाराजगी देखने को मिली, या फिर जो राशन था वो काम कर गया है जिस तरह से एग्जिट पोल्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं, या फिर जो बुलडोजर नीति थी योगी जी की वो इस वक्त चल पड़ी है इस बार फिर से? देखिए, जैसे जैसे रमन हम इलाकों में आगे बढ़े, पश्चिम से लेकर के पूरब तक हम गए और हमने ये देखा कि अगर 4 लोग समाजवादी पार्टी के हैं और 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, 1 आदमी कांग्रेस का खड़ा है, 2 आदमी बीएसपी के खड़े हैं, तो उसमें होता यह था कि समाजवादी पार्टी का जो एग्रेशन था, उनके कार्यकर्ताओं का जो एग्रेशन था, वो दरअसल उनकी पार्टी पे भारी पड़ने लगता था। थोड़ी देर तक तो वो सामान्य बातचीत करते थे, लेकिन उसके बाद ठोक डालेंगे, पीट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की भाषा आ जाती थी। इसकी वजह से ये जो अखिलेश यादव की मेहनत थी उस पर पानी फिर जाता था। इसी तरीके से अखिलेश यादव का एक बयान जिन्ना को लेकर के आ गया, इसी तरीके से अखिलेश यादव ये मुख्तार अंसारी के बेटे ने एक बयान दे दिया। तो अलग अलग चरणों में इस तरीके की जो घटनाएं हुई, इसने समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन पुराना था उस पर जितना इन्होंने पॉलिश चढ़ाई थी उसको एक बार में पानी मार करके किनारे कर देता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कछुआ चाल चली और ये देखा कि उसकी मजबूती किस जगह पे है। मजबूती थी कि जिस तरीके से अतिक्रमण होता है, खास तौर से जिस तरीके से जगह जगह दुकानें लग जाती हैं, उन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि देखिए, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो हमने रामराज लाने की कोशिश की, अयोध्या में राम मंदिर बनने लगा, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, मथुरा हमारे एजेंडे में है। एक तो ये प्रभाव हुआ। दूसरी तरफ मुफ्त का राशन, जाहिर सी बात है कि किसी को खराब नहीं लगता है। बड़ी चीज ये थी कि मुफ्त का राशन कब तक देंगे वगैरह वगैरह, ये बातें अपनी जगह। हम कई गांव में गए, वहां पर महिलाओं का ये कहना था कि ये जो मुफ्त राशन मिल रहा है इसकी वजह से हम अपने बच्चों का पेट भर पा रहे हैं, क्योंकि महीने में हम 2 बार राशन ले आते हैं। हमारा आदमी शराब पीता है, जुआ खेलता है या पैसा उड़ा देता है अलग अलग चीजों में, या कर्जा है, उसने कर्जा चुका दिया जो मेहनत की, तो हमारे बच्चे भूखे नहीं सो रहे हैं। ये अपने आप एक बहुत बड़ा फैक्टर था और ये पश्चिम से लेकर के पूरब तक हमें दिखा। तो ये जो अनाज वितरण की योजना थी ये इस जगह पर काम कर गई। इसके अलावा जो रसोई गैस या महंगाई बढ़ाने वाली बात, बिल्कुल शेखर, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के पक्ष में रहे। आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे। उत्तराखंड और पंजाब में किस तरह से समीकरण बदले हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी।